क्या आप वर्षों से नाम जप रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम सफल हो रहा है या नहीं? क्या संकेत किए जाना जाए कि राम 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 की रटना जो आप वर्षों से लगा रहे हैं उसका फल प्राप्त होने वाला है? कैसा पता लगे और कब जाने कि नाम की रटना आपको और मुझे किसी अमृतत्व को प्रदान करने वाली है, आपके और मेरे जीवन में बदलाव आने वाला है? ये जाना कैसे जाए? ऐसी कौन सी विद्या, ऐसी कौन से भाव, ऐसी कौन सी दशा जो साधक को प्राप्त होती है, साधक अनुभूत करता है और उसे ज्ञात हो कि अब मेरा प्रिय मुझे मिलने वाला है। इसी भाव को श्री गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में प्रकट किया है। आइए श्रवण कीजिए और जानिए कि इस राम राम की रटना के आप और मैं कहाँ तक पहुँचे, आपका और मेरा प्रेम कितना परिपक्व हो पाया है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। साहिब ने जो दशा बतलाई, साहिब ने जो अवस्था बतलाई, वह नाम जप के साधकों के सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति का संकेत है। इसलिए ध्यान से सुनिए और इसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कीजिए। संत गरीबदास जी लिखते हैं, ले लागी तब जानिए जग सू रहे उदास, नाम रटे निर्भय कला हरदम हीरा श्वास। बोले परमात्मा के नाम की लो लग गई, आपको और मुझे परमात्मा तत्व की प्रीति प्राप्त हो गई। हम आपको नाम की रटना लगाने में आनंद आने लगा है। इस बात को तो तब जाना जाए जब नाम अधिक स्वादिष्ट लगने लगे और जग से आप और मैं उदासीन हो जाएं। अब तक आप और मैं जगत की बातों में स्वाद अधिक लेते हैं और नाम रटना में स्वाद कम ले पाते हैं। कहते हैं मन लगता नहीं। साहिब कहते हैं इसके विपरीत स्थिति होती है। जिस जीव के भीतर नाम जागृत होने लगता है वो जगत से, संसार से तो प्रीति का त्याग करने लगता है, उदासीन रहने लगता है और नित्य निरंतर राम 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 रटने लगता है। नाम कैसे रटता है? साहिब कहते हैं नाम रटे निर्भय कला हरदम हीरा श्वास। उसकी वो श्वास अति उत्तम अमूल्य हो जाती है। वो निर्भय होकर हर प्रकार से केवल अपने पिव को, केवल अपने प्रियतम श्री राम जी को पुकारने लग जाता है। ले लागी तब जानिए जग सू रहे उदास, राम रटे निर्द्वंद होए अनबुद्धपुर में बास। साहिब कहते हैं दूसरा संकेत प्राप्त होने लगता है। जगत से तो उदासीनता आती ही आती है, नाम की रटना लगाने में रस आने लगता है। नाम रटते रटते द्वंद्व समाप्त होने लगते हैं, निर्द्वंद होने लगता है और उसे अंतर्मुख होकर भीतर ही भीतर मानसिक जप करने में और अधिक प्रसन्नता, उसका केवल मन के भीतर वास हो जाता है। अब मन चहुं ओर भटकना बंद कर देता है। साहिब कहते हैं ले लागी तब जानिए हरदम नाम उचार, एक मन एके दिशा साईं के दरबार। वह संसार में रहे या एकांत में रहे, वह भीड़ में रहे या तन्हा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संत गरीबदास जी कहते हैं जब नामा अमृत का पान करते करते नाम में रस आने लगता है, जब राम 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 रटते रटते आनंद आने लगता है, उनमें प्रकाश छाने लगता है, जब साधक को वास्तव में नाम की प्रीति प्राप्त हो जाती है तो साधक की दशा ऐसी होती है, ये जो एक मन है एक ही दिशा में श्री राम जी के दरबार की ओर उन्मुख हो जाता है, केवल और केवल उसी ओर बहने लग जाता है। मन केवल और केवल हर पल राम नाम में एक साथ इकसार जमा रहता है। भीतर ही भीतर श्वास श्वास में राम 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 की रटना स्वतः होने लगती है। साहिब अगली स्थिति को बतलाते हुए कहते हैं, इस अवस्था के परिपक्व होने के भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं, लो लागी तब जानिए हरदम नाम उचार, एक मने एके दिशा और खड़ा रहे दरबार। पहले तो साईं के दरबार की ओर दृष्टि करता है, फिर और अधिक जब परिपक्वता को, प्रगाढ़ता को, नाम की रटना को करने लगता है, भाव छाने लगता है, तो साधक एक तार इकसार होकर उन्हें पुकारते पुकारते केवल और केवल उनके दरबार में ही
आठों पहर अपना जाजम जमा लेता है। उसको और कुछ सुहाता नहीं, वह तो केवल अपने इश्क की ओर दृष्टि रखते हुए, उन्हें पुकारते हुए उनके विरह में व्याकुल हो और अधिक आर्त भाव से उनके नाम की रटना लगाना आरंभ करता है। साहिब कहते हैं, ऐसा होने पर ले लागी तब जानिए हरदम नाम उचार, धीरे धीरे होएगा ये सब अलहदीदार। देख भैया, एक दिन में प्राप्त होने वाली ये स्थिति नहीं है। साधक को ये अवस्था तत्काल प्राप्त नहीं हो जाती है। धीरे धीरे वह जब राम 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 निरंतर जपता रहता है तो एक दिन उसे उस सर्वशक्तिमान का, उस निराकार का, उस शुद्ध सर्वोत्तम परम तत्व के प्रकाश का बोध होता है, उसे उसका साक्षात्कार होता है। और कब होता है? जब हरदम हर समय वह केवल और केवल प्रेम से, प्रीति से, विश्वास से, श्रद्धा से उन राम जी को आर्त भाव से विरह में व्याकुल होकर पुकारता है। साहिब कहते हैं, विकट पंथ पावे नहीं मोनी कैसा खोज, ले लागी तब जानिए हरदम नाम हनोज। हनोज कहते हैं अगम्य को, वर्णनातीत को, निराकार को, शुद्ध सर्वोत्तम परब्रह्म परमात्मा को, जिसके स्वरूप का ठीक ठीक प्रकार से बखान नहीं किया जा सकता, जिसके स्वरूप को शब्दों में ढाला नहीं जा सकता, वह हनोज है। तो साहिब कहते हैं कि जैसे गूंगा व्यक्ति केवल इशारे करके पहले जहाँ न गया हो वहाँ पहुँच नहीं सकता, क्योंकि वह उसके बारे में पूर्णतया जानता नहीं, उसी प्रकार सच्ची लो लगने पर ऐसा ही भाव होता है, क्योंकि अनुभवातीत उस परम तत्व को अनुभव करने के लिए, निरंतर राम 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 जपने के लिए, जब विह्वलता, विकलता, विरह का भाव इतना अधिक छा जाता है कि जीव व्याकुल हो जाता है, उसे कुछ सूझता नहीं, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है, उसका हृदय व्याकुल हो जाता है, जीव छटपटाने लगता है, वह जानता नहीं वास्तव में उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी जब साधक अपने नाम की रटना को छोड़ता नहीं, एक पल को भी उसके हृदय से, चित्त से वह नाम पृथक नहीं होता, तब वह उस अनुभवातीत का अनुभव प्राप्त करता है, तब वह उस लोक में पहुंचता है, उस आत्म साक्षात्कार में, उस परम तत्व के प्रकाश की छाया में पहुंच जाता है, वह अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह जानकर उसी में ऐक्य को प्राप्त कर देता है, अद्वैत भाव में आ जाता है, द्वैत समाप्त हो जाता है। साहिब कहते हैं, मैं मेरे को पटक दे सिर से डारो बोझ, ले लागी तब जानिए लेकी लगे दुकान। साहिब चेताते हुए हम आपको ये भाव प्रकट करते हैं कि देख, यह बड़ा सहज नहीं है, इसे पाने के लिए तुझे मैं और मेरे से ऊपर उठना होगा, अहंकार का त्याग करना होगा, ममता का त्याग करना होगा, मोह से पृथक होना होगा, केवल और केवल निरंतर उसी परम तत्व के भीतर स्वयं को एकनिष्ठ भाव से स्थापित करने का प्रयास करना होगा। तुझे निरंतर राम 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 जपने के लिए उद्धत होने होगा। जब तू ऐसा करेगा तो निश्चय तुझे परम तत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए रटिए, जपिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।